फिर से। वेलकम। ठीक है, तो आज क्या है, मुहर्रम की छुट्टी है। ठीक है, देखते हैं मुहर्रम की छुट्टी है तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो पढ़ना ही है ना। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फंक्शन, फंक्शन के बारे में देखा था, वन वन देखा था, क्या क्या देखा था हमने, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम। लास्ट टाइम हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हमने देखा था कि क्या होता है, यस या ऑफ कोर्स। सो फंक्शन इज अ, वी कैन से relation, special kind of relation having in which each pre image has a unique image, ये देखा था हमने। ये फंक्शन इज अ प्रोसेस होने, राइट। द फंक्शन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस है जिसमें कि बनाया जाता है। जैसे आप मशीन, हमने कंपेयर किया था कि मशीन है, वहां पर हमने कुछ इनपुट डाला, वहां से आउटपुट निकलेगा। तो जो मशीन में इनपुट था वो क्या था, डोमेन, और मशीन से जो आउटपुट निकला दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, ये आपका क्विक रिकैप था कल का। तो डोमेन क्या था, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, एंड रेंज इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। और उसमें एक और टर्म था कोडोमेन। कोडोमेन मतलब क्या था, इंटायर सेट बी, जो आपका जहां पर मैपिंग हो रहा है, जिसमें रेंज आ रहा है, दैट इंटायर सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ये तो बड़े आराम से देखा था। देन हमने देखा था क्लासिफिकेशन फंक्शन का, कौन कौन से फंक्शन, वन वन फंक्शन है बेस्ड ऑन मैपिंग, वन वन फंक्शन है मेनी वन। तो वन वन फंक्शन में क्या था, जहां पर दो x1 x2 की वैल्यू, उनके इमेज क्या थे, 1 to 1 थे, मैपिंग क्या थी, 1 से 1 मैपिंग है। मेनी वन मैपिंग क्या हो गया, बहुत सारे डोमेन्स के एक ही इमेज हो जाए, दैट इज कॉल्ड मेनी वन, है ना। हमने लिखा था टू और मोर देन प्री इमेजेस कैन हैव द सेम इमेज, देन इट इज कॉल्ड मेनी टू वन। इसका मतलब हो गया, यहाँ पर हमने देखा है मेनी टू वन, मेनी टू वन हो गया, मतलब दो x1 और x2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। ठीक है, यही देखा था हमने। ओके, इसके बाद क्या देखा हमने, ये हमने वन वन देख लिया, मेनी वन देख लिया। देन हमने देखा था उसके बाद आपका बेस्ड ऑन रेंज। तो अगर इनटू फंक्शन मतलब हमने बताया था कि अंदर कुछ खाली है, इनटू मतलब कोई फंक्शन में आपका जो रेंज लिखा है और कोडोमेन वो बराबर नहीं है, रेंज क्या होगा, छोटा होगा, कोडोमेन से हम बोलेंगे कि क्या है आपका इनटू फंक्शन है, क्या है इनटू फंक्शन। ओके, फॉर ऑनटू फंक्शन क्या होगा, रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन इट इज। हाँ, तो रेंज बराबर कोडोमेन मतलब क्या हो गया, क्या कि यहाँ पर कोई खाली नहीं बैठा है, कहाँ पर, जो रेंज वाला जो ब्रैकेट था, जो रेंज वाला क्या था सर्कल, या यू कैन से रेंज वाला जो सेट है, उसमें कोई भी इमेज जो है खाली नहीं रहा, वो किसी न किसी का इमेज तो है, किसी न किसी प्री इमेज का इमेज तो है। हमने देखा था ये, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने देखा था इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, इनवर्स के लिए क्या जरूरी है। तो जैसे हमने फंक्शन लिखा था, तो उसमें क्या था, जो डोमेन था उसका रेंज बना दिया, तो मैपिंग को जस्ट उल्टा कर देना है, क्या करना है आपको, मैपिंग को जस्ट हमें उल्टा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन बनेगा। सो इनवर्स भी क्या एक फंक्शन है। तो कब होगा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, इनवर्स जो है फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि वो क्या हो, इनवर्स भी फंक्शन होगा तो उसका भी क्या होगा, जो इनवर्स लिखेंगे उसको हम जब उल्टा लिखेंगे, तो उसमें जो प्री इमेज बनेगा उसका भी क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, फंक्शन का डेफिनेशन लगेगा वो, करेक्ट। तो हमने देखा ए का इमेज हमने अगर 1 बनाया, तो 1 जब इनवर्स लिखेंगे तो 1 क्या बन जाएगा, प्री इमेज, और ए क्या बन जाएगा, इमेज। तो 1 का इमेज क्या बन रहा है, ए बन रहा है, 1 का इमेज क्या बन रहा है, ए बन रहा है। 2 का इमेज क्या बन रहा है, बी बन रहा है। 3 का इमेज क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक वाले पेन से हमें जो दिखाया है वो भी क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमने देखा था कल। तो फंक्शन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इनका भी क्या होना चाहिए, प्री इमेज सब डिफाइंड होने चाहिए, यहाँ मतलब कोई खाली नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ खाली होता तो क्या होता है, ये आपका इनटू फंक्शन होता है, तो इनटू फंक्शन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। अब ए का अगर इमेज 1 है और बी का भी इमेज 1 है, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, ए का इमेज भी 1 होता और बी का भी इमेज 1 होता, तो मेनी टू वन फंक्शन होता। तो मेनी टू वन फंक्शन को जब इनवर्स बनाएंगे तो यहाँ क्या दिखेगा कि 1 का इमेज क्या हो जाएगा, ए, और 1 का इमेज बी हो जाएगा, मतलब डबल स्टैंडर्ड फिर से आ गया। इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि इनवर्स किसका पॉसिबल होगा, अगर 1 1 हो और है, तो उसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं।
इनवर्स भी क्या बनना है, फंक्शन बनना है ना। इनवर्स किस फंक्शन का डिफाइन होगा, जो फंक्शन 1 ओवर और ऑन टू होगा, उन्हीं फंक्शन का इनवर्स डिफाइन होगा, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। ओके, बात क्लियर है। अगर फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो ही उसका इनवर्स डिफाइंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 1 1 ऑन टू को हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। 1 1 ऑन टू का मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। 1 1 ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, क्लियर। 1 1 ऑन टू इट मतलब क्या है, ये बाइजेक्टिव है। क्या है, बाइजेक्टिव। 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 मींस इंजेक्टिव फंक्शन। वेर इट इज 1 1, इसका मतलब आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज इंजेक्टिव। इसका नाम एक और है, जैसे घर पर सबका नाम रहता है ना, वैसा इसका भी नाम है। क्या है, इंजेक्टिव, इंजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, एंड सिमिलरली फॉर ऑनटू फंक्शन हम बोलते हैं कि सर्जेक्टिव है। किसके लिए, ऑनटू फंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्जेक्टिव फंक्शन है। क्या है, क्या है इसका नाम, सर्जेक्टिव। ठीक है, आपको कहीं लिखा मिलेगा कि सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो ऑनटू फंक्शन ही होता है, बस नाम बदल के उन्होंने दे दिया है। ये क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नहीं। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करके देखा था, फंक्शन का क्या डोमेन था, क्या रेंज था, क्या टू डोमेन, इसमें प्रॉब्लम क्या था कि कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं आज, है ना। ये कुछ प्रॉब्लम हमने किए थे लास्ट क्लास में ना, अब प्रॉब्लम को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ जो फंक्शंस हमने देखे हैं, क्या देखे हमने, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पहले निकाला था, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, याद हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनाने के लिए हमें दो सेट चाहिए थे, सेट ए और सेट बी। क्लियर है। तो लेट अस से द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज n and number of element in set B is m. What it is, m. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, n इंटू m, ये बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये पढ़ लिया था हमने, ये तो हमने पढ़ के लिया है। ठीक है, अब इसका जो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बना है उसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा, वही होगा नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल। सो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स किसका, ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट वही होंगे 2 के पावर n, n इज द नंबर ऑफ, नंबर कितने इनका जो सबसेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सबसेट में, एन ए इंटू एन बी है, तो आप यहाँ लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसका मतलब अगर लिखना चाहे शॉर्ट में तो 2 पावर n इंटू m एज पर आवर फॉर्मूला। क्लियर है, कितना देखा था। अब रिलेशन पर से डिफाइन किया हमने, क्या फंक्शन, तो भी देख लें। अब नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ क्या, फंक्शन टू बी मेड, है ना। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस, क्या बेटा, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो कितने बनेंगे बताओ, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, बोलो। नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रेस्ट पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसका मतलब m के पावर n है। क्या है, m के पावर n। आप रिलेट करते सकते हो, आप सबको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये अभी तक आपने नहीं लिखा होगा, ऐसा पॉइंट्स हमने जो बनाया है फॉर्मूले बना रहे। ठीक है, अब फंक्शन तो हो गया, अब फंक्शन भी कई प्रकार का था, फंक्शन तो हो गया ना, ओके।
फंक्शन तो हो गया, कितने फंक्शन बनेंगे, m पावर n बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b रेस्ट टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। ठीक है, ये बात तो ठीक है, चलेगा। अब बताओ ऐसे कितने रिलेशंस रह गए जो कि फंक्शन नहीं बने। अब आपसे पूछा गया अगर नंबर ऑफ रिलेशंस which are not a function, which are number of relation which are not a function, तो क्या लिखोगे आप? Yes, tell me. Number of relations which are not a function, not a, जो फंक्शन नहीं रह गए तो क्या बनेंगे? तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने थे हमारे पास, वो कितने थे, 2 पावर n इंटू m, और फंक्शन कितने हैं हमारे पास, m रेस्ट टू पावर n, तो यही जो बच जाएंगे वो फंक्शन नहीं होंगे, यही जो होंगे वो रिलेशन होंगे, फंक्शन नहीं होंगे। क्लियर है, यही रिलेशन जो है फंक्शन है, सॉरी यही जो रिलेशन है जो कि फंक्शन नहीं है, यही रिलेशन वो है जो कि फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई डाउट इसमें, एनी डाउट? नहीं। हाँ नहीं। अब उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने क्या बनाया था फंक्शन, कौन से फंक्शन बनाए थे, 1 to 1 फंक्शन, राइट? क्या बनाए थे, 1 to 1 फंक्शन। अब बात आती है नंबर ऑफ किसके, 1 1 फंक्शन, क्या बेटा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना, एक नंबर का पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये आपको ये पता है तो ही आप कर पाओगे। कितने होंगे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, कितने होंगे बेटा, है बोलो? तो देखो नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 कैसे होंगे। पहली बात ये होती है 1 1 फंक्शन बनाने के लिए आप क्या चाहिए आपको, आप अगर ध्यान से देखे होगे तो 1 1 फंक्शन बनाने के लिए ये सेट ए होता है और ये सेट बी होता है। ठीक है, तो 1 1 में क्या होता है, 1 to 1 मैपिंग होता है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि 1 to 1 ही मैपिंग होगा, ये बात सही है। तो 1 to 1 होने के लिए आपको ये चाहिए क्या, कि जो सेट बी होगा क्या होगा, जो सेट बी होगा उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, बोलो? सेट बी के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए ना, कम होने चाहिए? हाँ। Now let us take, let us say there are two sets, the function is defined over such that x to y, क्या x to y डिफाइन किया गया, क्या किया गया है, x to y। so number of element in x is, let us say हमने मान लिया कि m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज हाउ मच, कितना मान लिया हमने, n ले ले, उसको m ले लिया जिसको n ले ले। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बोलो बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। हाँ नहीं। ठीक, ऊपर कुछ गड़बड़ होगा तो सही करें। तो अगर हम ऐसा ले लें तो हम बोल सकते हैं अगर n, इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, जो बी वाला जो एलिमेंट है अगर ये इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा, ए में क्या होगा, कम होगा या बराबर होगा, तभी तो 1 1 होगा, है ना। अगर 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 सेकंड केस में देखें, अगर केस हम देखें ये वाला, इफ n इज लेस देन क्या, इफ n इज लेस देन m, मतलब अब कंडीशन देखो, अब n इज लेस देन m होगा, मतलब 1 2 3 ये है क्या आपका m, और n क्या है, लेस है मतलब 1 है, तो क्या 1 to 1 फंक्शन रह जाएगा क्या, बोल बेटा, रह जाएगा क्या 1 to 1 फंक्शन? यहाँ पर क्या है, ये वाला सेट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए है ना ये, और ये बी है। दो कंडीशन बता रहा हूँ बेटा, मैं 2 एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल को देखो समझो। अगर सेट ए है, आराम से समझो, सेट ए है और ये सेट बी है, ये तुम्हारा सेट ए, ये आपका सेट बी, ये आपका बोला हमने m, ये बोला n, यहाँ पर m बड़ा है कि n, n
m बड़ा है, तो क्या m बड़ा होगा तो 1 1 बन पाएगा? अगर ये फंक्शन भी होना है तो नहीं ना। नहीं होगा ना। जाहिर सी बात है, किसी ना किसी का तो इमेज सेम ही हो जाएगा पहले वाले के साथ, तो मेन 1 बन जाएगा। हाँ ये। इसका मतलब 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे इसमें, इस हम्म, केस में, इस केस में 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? 0 एक बनेंगे। एक मिनट। एक भी नहीं बनेगा ना, 1 फंक्शन जीरो। नहीं बनेगा, नहीं, मिनिमम बन जाएगा, मतलब हाँ 0 हो जीरो जाएगा। जीरो करेक्ट। जीरो जीरो। ओके। अब दूसरा कंडीशन बनता है कि ये हम्म या तो बराबर हो, हम्म है ना, 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये क्या है, तो ज्यादा हो जाए तो बराबर हो, ये चलेगा। हम्म बराबर ज्यादा हो जाएगा चलेगा कि नहीं? चलेगा सर। ज्यादा हो जाएगा तो भी हम्म चलेगा। ठीक है। तो बराबर भी अगर हो गया, बराबर भी अगर हो गया तो भी, या ज्यादा हो गया तो ये कंडीशन ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रही है। एन वाला क्या है, ये एन है, ये एम हम्म माना है हमने। एन क्या है, हम्म बड़ा है या ज्यादा है हमसे, तो क्या होगा? तो उसके लिए हम्म देखो, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एनपी एम, क्या बोलते हैं इसको, एनपीएम परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं यहाँ पर। NPM। हाँ, कि किसके साथ किसका पेयरिंग हो सकता है। मतलब समझो 1 का पेयरिंग हमने यहाँ 1 से किया है, 1 का पेयरिंग हो सकता है कि 2 से करते, 2 का पेयरिंग 1 से करते, तो अलग फंक्शन बनता है ना। डिड यू गॉट इट? नहीं समझ हाँ में आया यार, मेनी हाँ समझ कॉम्बिनेशन गया। कैन बी मेड ना। हम्म हम्म ओके, सी ओवर हियर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर टू यू। लेट अस से सेट ए है और सेट बी है आपका यहाँ पर 1 2 3 ABC। हम्म इसी सेट को हम फिर से बना देते हैं यहाँ पर 1 2 3 ABC। तो देखो यहाँ पर 1 रखा तो हमने क्या आया, ए आया, 2 रखा तो बी आया, हमने माना एक मैपिंग तो ये हो गई, है ना। एक्स और वाई की मैपिंग तो एक ही हो गई। दूसरी मैपिंग ये भी हो सकती है, हाँ ये। ए रखने पर बी आए, 2 रखने पर सी आए, और 3 रखने पर हम्म ए हम्म आए। तो ये फंक्शन क्या अलग है कि एक है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। So, इस प्रकार से नंबर ऑफ फंक्शन बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो सेम है तो ये हुआ, हम्म अगर ये सेम है तो ये हुआ, यहाँ पर एक और बढ़ जाए तो एक चांसेस और बढ़ जाएगा ना, नंबर ऑफ काइंड ऑफ फंक्शंस बढ़ने के। तो ये जस्ट सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, कैसे यस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो वहां से क्वेश्चन है क्या, पी एंड सी से है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। जस्ट यहाँ पर आप याद रखो, कॉम्बिनेशन। हाँ एनपीएम होता है, और एनपीएम का फॉर्मूला लिख लो क्या होता है, एनपीएम का फॉर्मूला लिख लो क्या होता है, एनपीएम, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। क्या लिखोगे इसको आप, कहीं कहीं आपको फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे कुछ लोग वैसे भी। ठीक है, एन फैक्टोरियल भी लिखते हैं अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, दिस इज आल्सो वे टू राइट। गॉट द पॉइंट? यस। So now we are going to, I am going to remove this example. Now, तो अभी क्या देखा आपने, 1 1 देख लिया, और क्या देखा था हमने कल, फंक्शन जो इंपॉर्टेंट था निकालना है, मिनी 1 निकल जाएगा क्या, मिनी 1 कैसे निकलेगा, 1 1 निकाल लिया ना। So now next point is, next point is number of मिनी 1 फंक्शन कितने बनेंगे, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, बोलो निकालना पड़ेगा कि नहीं। हाँ यस। हम्म तो मिनी 1 फंक्शन कब बनेगा, बोलो बेटा, मिनी 1 फंक्शन कब बनेगा, टेल मी।
देखो अगर इफ ये क्या बनेगा आपका, देखो टोटल फंक्शन कितना बना था आपका, टोटल फंक्शन कितना बना था आपका, टोटल नंबर फंक्शन कितने बने थे बेटा, टोटल नंबर फंक्शन कितना बना था बताओ। एन ऑफ हाँ, एम नंबर ऑफ ऑफ एन। एलिमेंट इन बी रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन हाँ ए, हाँ ए। इसमें से वन वन माइनस कर दे, हम्म वन वन कितना है, हम्म वन वन फंक्शन कितना बना, एनपीएम मतलब नंबर ऑफ हाँ एलिमेंट इन बी, पी, पी मतलब परमुटेशन टू द पावर नंबर ऑफ। अब चाहो तो लिख सकते हो क्या है क्या नहीं है, ये बनेगा, हम्म ये कब बनेगा, हाँ यस। देखो सेकंड वाले केस में तो जीरो है ये, सेकंड वाले केस में तो जीरो था इसलिए जीरो लिखा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन बनेगा टोटल मेनी वन ही बन जाएगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ फंक्शन बनेगा सेकंड वाले केस के लिए हमने नहीं लिखा है। कौन सा केस था, पहला केस था, पहला वाला केस क्या है बेटा, केस वन क्या है बताओ, केस वन अगर ध्यान से देखो तो केस वन है आपका, केस वन होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर मैपिंग ए से बी हुई है, ठीक है, ये कंडीशन बनता है। दूसरा कंडीशन क्या है, केस टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज ग्रेटर और देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। इस केस में जो भी फंक्शन बनेगा सब क्या बनेगा, मेनी वन ही तो बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, नहीं समझा। हाँ ये इस केस में जो भी फंक्शन बनेगा सब क्या बनेगा, मेनी वन बनेगा, कंपलसरी मेनी वन बनना है, वन वन बनना ही नहीं है, क्लियर। तो ये वाला जो है ये किसके लिए, केस वन के लिए, पहला वाला किसके लिए बनाया है, केस वन इस के लिए। बार लिख लेना। और केस टू क्या होगा, व्हाट शुड बी फॉर केस टू, केस टू के लिए क्या होगा, केस टू की केस बताओ, केस टू में क्या आएगा फॉर्मूला बताओ फटाक से, जो भी बनेंगे क्या बनेंगे, सब मिनिमम बनेंगे ना फंक्शंस। तो मिनिमम फंक्शन के फॉर्मूला कितना क्या है, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। एनिवन में क्या होगा, केस टू में। हाँ बहुत अच्छा। केस टू के केस में क्या हो जाएगा देखो, केस टू में जैसा हमने केस टू बोला, केस टू क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन, क्या होगा, लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये केस दिख रहा है आपको, हम्म ए में देखो एलिमेंट क्या है, हम्म ज्यादा है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में करो ए हाँ बी सी डी, सी ना, डी नहीं, सी तक। हम्म चलो यहाँ बढ़ा देते हैं 5 बढ़ा हम्म देते हैं। तो 5 का इमेज ए से किया, 1 का इमेज क्या किया बी से किया, 2 का इमेज सी से किया, 4 का इमेज डी से किया, तो भी तो एक बच गया। इसको फंक्शन होना है तो मतलब किसी ना किसी के साथ आना है, तो ये वन वन रह गया क्या, ये क्या बन गया, नहीं मेनी मेनी वन वन। मेनी। तो केस टू में जो भी फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, सब मेनी वन बनेगा, क्या बनेगा, मेनी वन। तो नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन कितना हो जाएगा, जो जितना जितना फंक्शन बना हुआ है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। यहाँ पर कितना हो गया, वन वन फंक्शन जीरो हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो कि वन वन जीरो हो गया, तो बस यही बच गया ना, यस। गॉट इट, हम्म तो लिख लो। और केस टू क्या है आपका, केस टू के लिए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, करेक्ट, हाँ आ गया समझ में, यस। हम्म नहीं आया, हाँ समझ। हाँ ठीक है। चलो ये समझ में आ गया आपको, ये और ये, ठीक है। और केस टू इट इज, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ये ज्यादा है कम है तो क्या करेंगे। अब बात करते हैं, वन वन पढ़ लिया, मेनी वन पढ़ लिया, अब क्या, इनटू और ऑनटू बच गया, क्या बच गया, इनटू और और ऑनटू बच गया, है ना। इनटू ऑनटू फंक्शन कितने बनेंगे ये भी तो पता करना पड़ेगा,
हाँ हम्म, है ना। तो हाँ है, yes, अगर अगर देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मान लें हम, इफ फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन मैपिंग कहाँ से कर रहे हैं हम, फंक्शन का जो मैपिंग कर रहे हैं हम, लेट अस से जो फंक्शन की मैपिंग हो रही है हमारी, वो कहाँ से हो रही है, एक्स टू वाई, क्या मैपिंग इज एक्स टू हम्म, वाई। टू आई, हम्म, इफ फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम एक्स टू वाई, तो लेट अस से नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स के कितने हैं, एम, और इसके मान लिया हमने एन, या लिख लो यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई इज एन, एज्यूम लाइक दैट, है ना। तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन, लिखो हेडिंग लिखो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, कौन से बेटा, ऑन टू फंक्शन। टू, तो क्या होगा हम देखते हैं, ये हो गया एन एम, एन एक्स बराबर एम और एन वाई वाई। तो देखो क्या होता है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो ये लिखते हैं समेशन, समेशन क्या है आपका, ये समेशन, ठीक है। समेशन कहाँ से कहाँ तक, जब भी स्टार्ट करते हैं कहाँ से करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, एन तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, एन तक जाते हैं। यहाँ देखो एन तो, माइनस वन की पावर एन माइनस आर, क्या, एन माइनस आर, एन सी आर, एन सी आर, आर के पावर एम। हाँ, अब बात को समझो, एन क्या है, आर क्या है एन और आर, आर इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स यू कैन टेक, आर इक्वल टू 1 2 3 4 आपको लेते रहना है, आर इक्वल टू 0 1 2 3 लेते हैं ना, तो क्या लेते हैं यहाँ पर, आर इक्वल टू यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 होगा, कहाँ तक जाएगा, आर इज इक्वल टू एन तक जाएगा, एन तक जाए, ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एन तक, नहीं एन, समझ में आ रहा है तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आया ना, पीछे वाला सब नहीं समझा, हाँ समझ गया, पीछे वाला समझ में आया है कि नहीं, हाँ आया, हाँ। तो देखो अब क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका जैसे कि आपका क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो एक मिनट, लेट अस टेक द क्वेश्चन, लेट्स से फंक्शन आपका जो है, एग्जांपल, बस एग्जांपल क्या है ना। सो द नंबर ऑफ, आपको क्या निकालना है, ऑन टू फंक्शन निकालना है, क्या निकालना है, ऑन टू फंक्शन निकालना, ऑन टू पढ़ रहे हैं हम, क्या निकालने हैं, ऑन टू फंक्शन। तो देखो क्या है, पहला सेट है आपका 1 2 3, ये है सेट बी, क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ले लो, सेकंड बी ले लिया हमने ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें, क्या बताना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो लेट अस से सेट ए था, ये था आपका बी। तो अब जब भी बात करते हैं किसकी बात करेंगे, एन जो है यहाँ पर क्या था, एन ध्यान से देखो पीछे क्वेश्चन में, एन किसका है सेट, वाई का है, क्या है, वाई का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब सेकंड सेट का है, राइट, किसका नंबर ऑफ एलिमेंट है, किसका है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट, याद रखो, बी वाले का किसका है, बी, हाँ सिंपल है ना। तो क्या फॉर्मूला था, एन सी, फॉर्मूला देखो क्या है, एन सी आर, आर की वैल्यू पहले क्या लेनी है, 1 लेनी है, एन की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है, क्या लेनी है, क्या लेनी है भाई, थ्री ले, 3 लेनी है, ठीक है। और और क्या लेनी है, पहले क्या है, एन माइनस आर है ना, प्लस होगा कि माइनस होगा ये भी देखना है आपको,
देखो -1 पावर n माइनस आर, n कितना है 3, 3 माइनस 1 है ना, लिख लिया nc1 तो यहाँ 3c1, 3c1 क्या 3c1 इंटू इंटू क्या है r के पावर, r कितना 1 के पावर क्या m, m मतलब ये ना 4, फिर क्या, फिर प्लस लिखो, समेशन है ना, समेशन प्लस लगाया, फिर क्या -1 के पावर, -1 के पावर कितना n माइनस आर, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा, फिर क्या 3c2 लिख लोगे, फिर यहाँ क्या लिखोगे r के पावर m, ये लिखा है ना आपने, क्या लिखा है r के पावर, r के पावर m ही आया ना बेटा, हाँ आएगा नहीं समझ में आया, हाँ r कितना है यहाँ पर 2 है, दिख रहा है, पावर m मतलब 4, हो गया कंप्लीट, फिर क्या लिखना है प्लस, फिर क्या -1 के पावर 3 माइनस 3, आर की वैल्यू कहाँ तक जानी है n तक जानी है, n क्या है 3 है, 3 तक जानी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3c3, फिर क्या आर की वैल्यू कितनी लेनी है, अंदर में आर की वैल्यू होगी ना आर की पावर, सॉरी यहाँ पर एक गलत ही लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, सॉरी ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पर अपने हमने थोड़ा गलत लिख दिया, इट्स व्हाट आर पावर m है ना, तो 1 पावर m हो गया, राइट, ओके इट्स 1 पावर m, ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या 1 पावर 4, क्लियर है बेटा, आर को पावर m लिख दिया ना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, अब इसके आगे बढ़ेंगे क्या, और भी इसके आगे बढ़ेंगे क्या, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि r की वैल्यू n के बराबर आ गई ना, r की वैल्यू n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर 3 है, तो r की वैल्यू 3 तक जानी थी हमको, तो 3 तक चले गए, इसके ऊपर नहीं बढ़ना है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो ठीक है, -1 के पावर 3 -1 कितना, 3 -1 पावर 3 3 -1 कितना होता है 2 होता है, 3 -1 2, तो -1 के पावर 2 मतलब कितना, -1 के पावर 2 मतलब कितना 1 पॉजिटिव, राइट, ये बना 3c1 प्लस की माइनस, यहाँ प्लस की माइनस, 3 पावर -1 कितना, सॉरी 3 पावर -2 है ना, 3 पावर -2 तो कितना हो गया 1 हो गया, तो -1 के पावर 1 कितना -1, तो प्लस -1 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, सेकंड वाला क्या बन जाएगा आपका -1, ठीक, माइनस इंटू 3c2, 1 के पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा ना, प्लस, देखो एक गलती हो गई ऊपर वाले में, आर की वैल्यू यहाँ 2 थी ना, यहाँ आर की वैल्यू 1 थी, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा था, एक मिनट सॉरी, आर की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ आर की वैल्यू 3 है ना, आर की वैल्यू 3 तो यहाँ 3, ठीक है बेटा, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना 2 के पावर 4 कितना, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, ठीक है, कितना कितना मान लें 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, what we can write over here, we can just writing over here what 2 के पावर 4 can be written as into 16, ठीक, ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3 के पावर -3 कितना, 3 -3 कितना 0, तो -1 के पावर 0 मतलब किसी के पावर भी 0 होता है, क्या होता है वैल्यू 1 होती है, 1 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव ना, 3 के पावर कितना 4, 3 के पावर 4 कितना होता है बेटा बताओ फटाक से, 81, 81 होगा ना, अब देखो यहाँ पर NCR होता है तो क्या लिखते हैं हम, एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देख लो आप, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देख लो, जो ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा आपने तो क्या होता है फॉर्मूला देखो, यहाँ पर NCR की वैल्यू क्या लिखते हैं, देखो NCR बराबर क्या n फैक्टोरियल, क्या n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, क्या ये क्लास 11th में इंटू आर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। ठीक है, नहीं। आगे बढ़े। अब इसी हिसाब से हम किसको कर लेंगे। हाँ ये इसको लिख देंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 कितना 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक, माइनस फिर से क्या 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, दिक्कत? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं। नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। हाँ आ रहा है, आ रहा है। हाँ ठीक, ओके नेक्स्ट। प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 कितना 0 फैक्टोरियल। अब फिर क्या है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो गया ना आर फैक्टोरियल के लिए, इंटू कितना 81 और यहाँ कितना था 16। अब कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया, यहाँ दूसरा फॉर्मूला दिखा देते हैं आपको। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करना है कहाँ से कहाँ तक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 एन तक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल तो क्या करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 3 फैक्टोरियल तो क्या करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे करते हैं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, यही होगा। 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 यानी 2 इंटू 1, राइट, इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल फिर से है 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी ऐसे समझो, आगे चल के जब परम्यूटेशन पढ़ेंगे तो परम्यूटेशन अच्छे से समझेंगे, जिसको आता है तो ठीक है। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 1 इंटू 2, ठीक है। अगले वाले में फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू लिख लो यहाँ पर कितना होता है 1 होता है। कितना मानते हैं हम, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 सब बराबर होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ओके, नाउ वी अंडरस्टूड। So you have to just note it down all the points which I told you in the bracket. ठीक हाँ है, ये सो 1 इंटू फैक्टोरियल 3, देखो फैक्टोरियल 3 यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ तो ऑलरेडी कट जा रहा है, फैक्टोरियल जो भी रहेगा फैक्टोरियल 3 कट ही जाएगा। फिर भी हम लिख के दिखा देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 81। ओके ठीक है, अभी देखो इसके आगे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 से 2 यहाँ उड़ गया तो क्या बचा 1 से 1 तो कोई मतलब ही नहीं, 3 बचा यहाँ पर 3 माइनस यहाँ से क्या 2 से 2 खत्म हो जाएगा 16 3 जा 16 इंटू 3 ना कितना होगा हाँ ये 48। हाँ ओके ये देन प्लस यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 1 खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा 81। नाउ यू कैन एबल टू टेल मी व्हाट इज दैट 81 प्लस 3 कितना 84 माइनस 48। 84 माइनस 48 कितना फटाक से बताओ 84 माइनस कितना 48 कितना हो गया, कितना हो गया, क्या आंसर आया 36। 36 क्या हो गया 36। 36। आ गया समझ में, एग्जांपल समझा नहीं समझ में आया, आया क्या समझ में? हाँ समझ गया। हाँ, क्या समझा? ओके ठीक है, अगर समझ में गया तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है। आया क्या समझ में, आया क्या? हाँ थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, और एक चीज हो गई, एक बात और भी बेटा क्लियर होना चाहिए कि ऑन फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, सब्जेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि नंबर ऑफ सेट एलिमेंट जो ए में होने चाहिए वो ज्यादा ही होने चाहिए देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ज्यादा या इक्वल होना चाहिए। क्या कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा, ज्यादा होने चाहिए। यहाँ लिख लो, यहाँ पर ये पॉइंट्स भी लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट एक नेसेसरी कंडीशन क्या
क्या बोलेंगे? नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अंडरस्टूड? गॉट इट? इंपॉर्टेंट, these are the important points. Okay? So now तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कैसे निकालेंगे? ऑनटू फंक्शन का तो आपने लिख लिया, इनटू फंक्शन कैसे निकलेगा? तो देखो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन में तो निकालने पड़ेंगे, तो उसका एक अलग फॉर्मूला देख लेते हैं। सर आप कितना बोल रहे हो सर, कैसे निकालेंगे सर? हैवी हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है क्या? हैवी हो तो बता दो। एक लेते हैं ना, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, क्या इनटू फंक्शंस, इनटू कैसे निकालोगे नंबर ऑफ इनटू फंक्शन? सो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन होने के लिए भी क्या चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? इनटू फंक्शन, मतलब एक खाली रहेगा चलेगा, खाली रहेगा तो चलेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब फॉर्मूला देखो ये होता है आपका, इसको लिख लो आराम से। ये फॉर्मूला जो है आपका नोट्स टाइप का काम करेगा। ये आपका जो क्लास है ये बोर्ड के ऊपर की क्लास है, ठीक है? क्या है? NC1 n-1 रेस्ट टू पावर m माइनस NC2 C समझ में आ रहा है ना क्या मैंने फॉर्मूला बताया? n-2 पावर m प्लस NC3 n-3 रेस्ट टू पावर m एंड सो ऑन। 3 तक, ये जो 3 की वैल्यू कहां तक जाएगी? n तक जाएगी। कहां तक जाएगी? ये कब तक करते रहेंगे? जब तक n तक ना आ जाए, मतलब 3 4 5 6 जाते n ना आ जाए। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं। ओके। अगर n इज क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन b ना, तो n की वैल्यू अगर 2 तक ही हो तो क्या होगा? अगर कंडीशन ये हो बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट p इज 2 ओनली, तो क्या बनेगा? ऑन टू फंक्शन कितना बनेगा? 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस 2। स्पेशल केस, स्पेशल केस एग्जांपल, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इक्वल टू n इक्वल टू 2, क्या क्या है? 2 है ना, तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन क्या बनेगा? 2 के लिए याद रखो, 2 के पावर टोटल फंक्शन कितना था? 2 के पावर na माइनस 2, कितना? 2। ठीक है, क्लियर है? अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखें, चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक आध। लेट अस टेक सम एग्जांपल आल्सो इफ आई कैन। If number of element is greater than or equal to 2, n is greater than or equal to 2, then the number of surjective function, मतलब then number of surjective मतलब onto function,
कितने होंगे इफ डिफाइन कहां से किया गया है, इफ फंक्शन इज डिफाइंड सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 n से लेके कहां तक डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है। तो क्या होगा, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी किसमें आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 2 है ना, 2 आ गया। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है, कितने हैं, n है। तो याद करो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सजेटिव फंक्शन कितना हो गया, b के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन b रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, कितने हैं n, माइनस माइनस कितने, माइनस कितने था बेटा, 2 था ना, यस आएगा समझ में, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ये किसके लिए, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रहेंगे इन सेट बी, तो ऐसे निकालोगे किसमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2, देन यू हैव टू फाइंड इट लाइक दिस। ओके, यू अंडरस्टूड इट कंप्लीटली वेल, ओके ठीक है, चलो ओके, तो बस करते हैं यहाँ पर, इसको रोक देते हैं यहीं पर। इसके आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, हमें क्या पढ़ना है इसके आगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि अब अलग अलग प्रकार से कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देन विल फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज एंड ऑल। ये तो हमने 1 1 एंड 2 पढ़ लिया, तो जिसको मैंने बता दिया, तो क्वेश्चन में प्रैक्टिस बहुत करने हैं हमें, इसको करके लेंगे आगे, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ फंक्शन।